बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज कंपोजिशन। इट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो रिप्रेजेंट करता है दैट हाउ many number of parts by mass of that element is present in 100 parts by mass of the compound। कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर हम 100 पार्ट्स लेते हैं बाई मास, तो उसके 100 पार्ट्स बाई मास में 100 पार्ट्स बाई मास का मतलब सपोज हमने 100 ग्राम वो कंपाउंड लिया, तो उस कंपाउंड के 100 ग्राम में और 100 पार्ट्स बाई मास में उस एलिमेंट का कितना पार्ट प्रेजेंट है बाई मास, इट इज कॉल्ड एज इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का नंबर ऑफ पार्ट्स by mass upon molecular mass of the compound into 100। तो कहने का मतलब अगर हम 100 पार्ट्स ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड का 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ दैट कंपाउंड, तो उसमें कितना पार्ट बाई मास ऑफ दैट एलिमेंट पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन यहां पर यह है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक्चुअली एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो एक केमिकल फॉर्मूला ही होता है which represents the simplest whole number ratio of all the atoms of different element present in the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल का empirical formula वो simple whole number ratio होता है, whole number ratio of atoms of all the elements present in that compound। कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उन सभी के एटम्स का जो सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो होगा उसी को हम उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर एक और टर्म है विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। अगर हम कोई फॉर्मूला लिखें जिस फॉर्मूले में हम उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्मूला देन इट इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो उसको हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया है ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज लिया, हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। आपसे कहा कि आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बताएं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करिएगा आप, इसमें देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 6, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 12 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 6। सो इफ यू विल टेक द सिंपलेस्ट रेशियो ये जाएगा 1:2:1, यानी कार्बन का 1 पार्ट, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स और ऑक्सीजन का 1 पार्ट। सो दिस इज सेड टू बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Empirical formula क्या है, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही मैंने एक और कंपाउंड लिया बेंजीन, आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है C6H6 होता है। इसका अगर हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं। सिंपलेस्ट रेशियो विल बी 1:1।
तो आपने देखा कार्बन का भी वन पार्ट है, हाइड्रोजन का भी वन पार्ट है। CH is said to be the empirical formula of benzene. One more compound I want to take, that is called as hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. आपने एक कंपाउंड और लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। क्या करोगे आप, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा एटम ऑक्सीजन का है, एटम्स दोनों के ही नंबर ऑफ एटम्स सेम है 2:2, सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:1, मीन्स हाइड्रोजन का भी 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO। सो दिस इज द वे in which the empirical formula as well as molecular formula of a compound can be represented. अब there are some specific formulas, there are some specific relationships between some specific quantities। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और इंपेरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है या और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, इट विल आल्सो बी रिटन एज इंपेरिकल फॉर्मूला होल n, ठीक है। दिस इज द वे बाय विच हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और इंपेरिकल फॉर्मूला को एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है उसको इन दोनों में से किसी भी रिलेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये n क्या है, यहाँ पर जो आपका n होगा ना, n it will represent molecular mass upon empirical formula mass। तो मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें और वेपर डेंसिटी में भी रिलेशन है, इट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है इफ सपोज वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कैलकुलेट करना है, तो फिर आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं।